चलो तो एक बार फिर सुंदर क्लियर स्क्रीन के साथ आ गए हैं। अभी तक जो भी हमने किया है वो सब तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ तो ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो आगे जो भी स्टेप्स हम लिखने वाले हैं। तो ये होता है बेसिकली वैलिडेटर। अब वैलिडेटर की बात की जो स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ लिखूंगा यार, ठीक है। तो अब वैलिडेटर के बाद बेसिकली आता क्या है, वैलिडेटर के बाद अब बेसिकली आता क्या है। अब ये सब तो हो गया, वैलिडेट कर लिया स्टेटमेंट को, पार्सिंग कर ली सर, क्वेरी आई, सबसे पहले पार्सर के पास चली गई, टोकन के फॉर्म में हो गई, सिंटैक्स एनालिसिस हो गया, वैलिडेटर ने सब कुछ वैलिडेट कर दिया। अब करना क्या है, अब करना है उसको ऑप्टिमाइज। अब करना है उसको ऑप्टिमाइज, मतलब जो रिजल्ट तुम्हें मिलना चाहिए वो एक प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट होना चाहिए। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है यार, किसी भी चीज को, मान लो तुम एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट का एग्जांपल देता हूं। तुम एक रेस्टोरेंट ऑनर हो और एक कोई क्लाइंट आता है, एक कोई क्लाइंट या कस्टमर आता है। अब उसे चाहिए मटर पनीर, उसे चाहिए गुलाब जामुन, उसे चाहिए तवा रोटी, उसके साथ उसे चाहिए बढ़िया दाल मखनी। क्या मजा आ गया सर, एकदम मुंह में पानी आ गया सर, क्या बात करी आपने। अब क्या होगा कि जब जैसे ही वो ऑर्डर लिखा जाएगा उसको तुम धीरे धीरे टोकन्स में एक ही साथ एक ही कढ़ाई में तुम उसी में रोटी, उसी में चावल, उसी में दाल, उसी में मटर पनीर, ऐसे तो बना नहीं सकते ना। जो ऑर्डर तुम्हारे उस पे लिखा गया हुआ है ऑर्डर लिस्ट पे, उसको क्या करोगे तुम, भाई जो पनीर बना रहा है उसको पनीर दे दो, मतलब टोकन्स के फॉर्म में डिवाइड कर दोगे। सिंटेक्स चेक वो सब वैलिडेट। अब उसके बाद वो वैलिडेट होगा कि वेदर वो चीज अवेलेबल है कि नहीं है, वो चीज के बनाने के प्रिविलेजेस हैं कि नहीं है। मान लो वेज रेस्टोरेंट में तुम नॉन वेज खाने जा रहे हो, तो वो तो यार प्रिविलेजेस ही नहीं है कि वो वहां तो नॉन वेज बना ही नहीं पाएगा क्योंकि वो वेज रेस्टोरेंट है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। वैसे ही वैलिडेटर। अब ऑप्टिमाइज मतलब क्या होता है, एक बहुत ही तरीके से तड़का लगा के चीजें बना दी गई हों और उसको जो सिंपल मेथड जिससे टेस्टी खाना बने, समझ रहे हो ना, एक मेथड जिससे खाने को टेस्टी बनाया जाए, ठीक है, एक वो हो गया। उसके बाद कितने कम दाम में है मैं उसको टेस्टी बना के दे सकता हूं, मतलब यार मुझे सब चीज डालने की जरूरत ना पड़े, कितना कम जीरा डालूं, कितना कम मसाला डालूं, कितना कम नमक डालूं, क्योंकि बचाना है ना यार, एक कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड डिश बना के देनी है ताकि जितना उसका प्राइस हो उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट भी हो सके, उसे कुछ, उसमें मुझ में कुछ प्रॉफिट भी हो सके। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिमाइज। अब ऑप्टिमाइज एसक्यूएल में कैसे होती है वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली आता है क्या आपका ऑप्टिमाइजर, बेसिकली आता है क्या आपका ऑप्टिमाइजर। सो ऑप्टिमाइजर क्या करता है, ऑप्टिमाइज स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। बेसिकली लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये क्या देता है, ऑप्टिमाइज स्टेटमेंट और ऑप्टिमाइज्ड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं सब देखेंगे। मतलब ये प्रोवाइड करता है आपको ऑप्टिमाइज स्टेटमेंट्स, एक क्वेरी को ऑप्टिमाइज करके देता है प्रॉपर। पहला स्टेप ऑप्टिमाइज का क्या होता है यार, क्वेरी रीराइट। क्वेरी रीराइट मतलब सर मैंने तो ऑलरेडी क्वेरी लिख दी है यार। जब डीबीएमएस के अंदर ये प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, तो डीबीएमएस के पास एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है जिसको हम क्वेरी रीराइट कहते हैं। और डीबीएमएस जो क्वेरी तुमने लिखी है ना उसको और अच्छे से और ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखता है, और ऑप्टिमाइज वे में लिखता है। अब तुमने क्या किया, यहां पार्सिंग में आई, अब वो टोकनाइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वहां सिंटैक्स एनालिसिस हो गया। अब वो तो एक पार्स ट्री के फॉर्म में है ना, वो पार्स ट्री के फॉर्म में। अब उस पार्स ट्री से क्वेरी को वापस लिखना, उस पार्स ट्री को क्वेरी से वापस लिखना, वो होता है क्वेरी रीराइट, मतलब एक प्रॉपर तरीके से उसको वापस लिखना। अब इस चीज में क्या क्या होता है यहां पे मैं आपको बता देता हूं। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एसक्यूएल में एक बहुत ही फेमस टॉपिक होता है जॉइंस, एक बहुत ही फेमस टॉपिक होता है जॉइंस, और एक बहुत ही फेमस टॉपिक होता है सब क्वेरी, एक बहुत ही फेमस टॉपिक होता है सब क्वेरी। अब इसमें क्या होता है कि जब मैं सब क्वेरी लिखता हूं ना, तो ये एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम होता है इसमें, और इसमें क्या होता है ये फास्टर है, मतलब सब क्वेरी से फास्टर है, दोनों आपस में लगभग लगभग एक से हैं। लेकिन जब मैं सब क्वेरी में क्वेरी को लिखता हूं, जब मान लो मैंने जो क्वेरी है वो सब क्वेरी को यूज करके लिखी, इंटरनली डीबीएमएस उसको जॉइंस के फॉर्म में रीराइट कर देता है ताकि उसको एक फास्टर एग्जीक्यूशन मिल सके और वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाए। समझ रहे हो ना, मतलब यहां से क्वेरी रीराइट में क्या हुआ, मैंने तो जो क्वेरी है वो लिखी सब क्वेरी, मैंने लिखा क्या
सब क्वेरी, आई हैव रिटन सब क्वेरी, बट दैट सब क्वेरी इंटरनली हैज बीन क्रिएटेड इन जॉइंस, मतलब वो अंदर ही अंदर जॉइंस में क्रिएट हो गई है, और अब उस क्वेरी को जॉइंस के फॉर्म में देखा जाएगा। उस क्वेरी को जॉइंस के फॉर्म में क्वेरी रीराइट क्या करता है, जॉइंस के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, ताकि ये क्या है, एक फास्टर वे ऑफ एग्जीक्यूशन है। ये क्या है, एक फास्टर एग्जीक्यूशन, इट्स अ फास्टर एग्जीक्यूशन, मतलब जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसीलिए इसको क्वेरी रीराइट कहते हैं। मतलब ये पहला स्टेप जो होता है वो होता है क्वेरी रीराइट। व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट इज जॉइन ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन। जॉइन ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन। अब ये जॉइन ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है सर? व्हाट इज दैट जॉइन ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन? अगेन मैंने बताया ना कि जब हम जॉइंस यूज करते हैं ना, तो मान लो यार, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारे पास ये टेबल्स हैं, अभी सिर्फ एक बेसिक सी ओवरव्यू दे रहा हूं कि बेसिक ओवरव्यू क्या होता है, बाकी जॉइंस पूरी तरीके से ऐसा डिटेल में समझेंगे ना कि यार जीवन में कभी तुम जॉइन भूल ही नहीं पाओगे। अब ये एक है टेबल 1, ये टेबल 2 है, ये टेबल 3 है, ये टेबल 4 है और टेबल 5 है। अब मान लो इसमें कुछ कॉलम्स हैं, इसमें अगर मैं कॉलम्स आपको बता देता हूँ, लेट्स से इधर एक कॉलम है A, B, यहाँ कॉलम है C, D, यहाँ कॉलम है E, F, यहाँ कॉलम है G, H, यहाँ कॉलम है K, M। हाँ मुझे पता है ऑर्डर में नहीं है पर मैंने लिख दिया। अब मेरा क्या है, मुझे ये A को और मुझे इस M को और मुझे इस F को फैच करना है, मतलब इसको और इसको फैच करना है। इन तीनों को फैच करके मुझे एक क्वेरी में लिखना है, तो मतलब क्या होगा, पहले मतलब इनके बीच में यार रिलेशन चाहिए होगा, वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो मल्टीपल टाइम जब मैं जॉइंस को यूज करता हूं, तो ऐसा कोई जॉइंस जो रिपीट हो रहा हो या ऐसी कोई लाइन जो रिपीट हो रही हो, उसको कट कर देता है कौन? जॉइन ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन। जॉइन ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन, इसको बोलते हैं जॉइन ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज द थर्ड स्टेप इन दिस? द थर्ड स्टेप इज कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन, ESTIMATION, कॉस्ट एस्टिमेशन। अब कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होती है सर? अब तुम्हारी क्वेरी 10 रुपए लेगी, 20 रुपए लेगी, ये भी तो पता करना होगा ना। मान लो एक क्वेरी 20 रुपए मांग रही है, नहीं मुझे तो 20 रुपए चाहिए, मुझे पता ही नहीं, मुझे 20 रुपए चाहिए। एक क्वेरी बोल रही नहीं मुझे 30 रुपए चाहिए, एक मेथड बोल रही नहीं मुझे 40 रुपए चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो तुम कुछ खरीदने गए, किराना शॉप पे गए, सर 10 रुपए थे तुरतुरे, मुझे 10 रुपए के तुरतुरे दे दो। मतलब यू आर आस्किंग फॉर कुरकुरे, 10 रुपीज कुरकुरे। वही सेम कुरकुरा एक दूसरी दुकान में 20 रुपए का मिल रहा है, एक दूसरी दुकान में 30 रुपए का मिल रहा है। मतलब 3 अलग अलग मेथड्स हैं, 3 अलग अलग दुकान है, सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस में बेच रही है। अब तुम किसके पास जाओगे? जो 10 रुपए में दे रहा हो, ऐसे ही क्या होता है, डीबीएमएस के अंदर कुछ मेथड्स होती हैं, वो मेथड्स क्या करती हैं, हमें एक ऐसी मेथड को सेलेक्ट करना पड़ता है। मतलब ऑप्टिमाइजर क्या करता है, ऑप्टिमाइजर एक ऐसी मेथड को सेलेक्ट करता है जो कॉस्ट एस्टिमेटेड हो। मतलब इसमें कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है सर? मतलब वो मेथड जो कम टाइम में क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दे, मेथड विच टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, उसको बोलते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टीसी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रेलवे वाला टीसी नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉस्ट एस्टिमेशन, इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कम स्पेस हो, कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, और उसको बोलते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन, जो कि ऑप्टिमाइजर करता है। कौन करता है? ऑप्टिमाइजर करता है, वो होता है हमारा ऑप्टिमाइज स्टेटमेंट। एक क्वेरी ऑप्टिमाइज्ड होने के बाद क्या होता है यार, इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप जल्दी तो नहीं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। ऑप्टिमाइज्ड के बाद एक स्टेप आती है, उस स्टेप को बोलते हैं क्या? प्लान। उसको बोलते हैं क्या? प्लान। तो अब क्या होता है यहाँ पे? प्लान क्रिएशन, फिर प्लान एग्जीक्यूशन होता है। तो प्लान क्रिएशन, प्लान एग्जीक्यूशन बेसिकली ऑप्टिमाइजर के ही पार्ट होते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद क्या होता है, तुम्हें मिलता है यार
रिजल्ट, तुम्हें मिलता है रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ टेब्यूलर फॉर्म। इन विच फॉर्म? टेब्यूलर फॉर्म। टेबल के ही फॉर्म में आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, और बेसिकली जैसे ये रिटर्न्स रोस एंड कॉलम्स आस्क्ड इन क्वेरी, ठीक है, बेस्ड ऑन कंडीशन। सो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फाइनल आउटपुट, ये हो गया आपका फाइनल आउटपुट, और ये हो गया आपका व्हाट? ऑप्टिमाइजेशन, जो कि ऑप्टिमाइजर करता है, और ये हो गया रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट दैट DBMS रिटर्न्स यू, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वैलिडेटर। तो ये सब SQL प्रोसेसिंग होता है, जो कि स्टेप हमने देखा। तो यही पार्ट अभी तक हमारा मिसिंग था। हमने इसको बिल्कुल डिटेल में समझा, इसको बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़े यार, सारी चीजें। इस वीडियो को बार बार देखें अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट अगर आ रहा है, देन यू कैन जस्ट राइट डाउन द कमेंट्स, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक वीडियो ऑन दैट डाउट, एंड आई विल क्लियर दैट डाउट एज वेल। सो हर डाउट को क्लियर करेंगे। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे DCL_संजय करके इंस्टाग्राम पे एक पेज है, देयर यू कैन ऑल्सो आस्क डाउट। यार ज़्यादा डाउट नहीं पूछना, बट देयर ऑल्सो यू कैन फॉलो अ शॉर्ट लीड कोड वीडियोस, जो भी है मैं थोड़ा सा अपलोड करते रहता हूँ। और बेसिकली जो भी नई अपडेट्स हैं डिकोडिंग लैब्स की, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी पोस्टेड देयर। सो आप DCL संजय को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, और अदरवाइज यू कैन कमेंट डाउन। आई विल मेक श्योर दैट आई विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन योर डाउट्स। कुछ भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ूंगा यार, तुम्हें एक क्लियर कट जॉब दिलाकर ही रहूँगा, और मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि जो भी बच्चा डिकोडिंग लैब से पढ़े उसको प्रॉपर नॉलेज मिले। समझ में आ रहा है? थैंक यू। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि आप नॉलेजेबल हैं पर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं है, आप इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो आप डिकोडिंग लैब पे एक बार विजिट कर सकते हैं यार, या फिर डिकोडिंग लैब में आप www.decodinglab.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, डिकोडिंग लैब इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं, या पर्सनली मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं अगर आप इंटरव्यू नहीं मिल रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, वी आर प्रोवाइडिंग इंटरव्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट वी आर प्रोवाइडिंग इंटरव्यूज। अगर इंटरव्यू चाहिए, आपको लगता है आप नॉलेजेबल हैं, एक मॉक दीजिए, अगर मॉक आप पास करते हैं, यू विल बी गिवन इंटरव्यू फ्रॉम डिकोडिंग लैब फ्री ऑफ कॉस्ट। ना प्लेसमेंट के बाद चार्ज, ना प्लेसमेंट के पहले चार्ज। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।